दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होनी चाहिए, ऋतु चक्र आयुर्वेद में किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके बारे में। उसी में ही एक पार्ट था रजह काल, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें कि मेंस्ट्रुअल ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है। वही मेंस्ट्रुअल ब्लड होना कैसा चाहिए? क्या कहीं आपने इस तरह की एक्सप्लेनेशन सुनी है? आपने ये तो बेशक सुना होगा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत स्कैंटी नहीं होना चाहिए, बहुत इरेगुलर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कभी ये सुना है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो ब्लड एज सच अपने आप में कैसा होना चाहिए? सिर्फ आयुर्वेद ने मेंस्ट्रुअल ब्लड की क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने मेंस्ट्रुअल ब्लड को आर्तव शब्द दिया है, आर्तव संज्ञा दी है। आयुर्वेद में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से अपनी ही एक डेफिनेशन दी है मेंस्ट्रुअल ब्लड को, कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो शुद्ध आर्तव है वो कैसा होना चाहिए, प्योर मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसा होना चाहिए। चरकाचार्य ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में बहुत ही सुंदर से एक्सप्लेन किया है शुद्ध आर्तव के बारे में, शुद्ध मेंस्ट्रुअल ब्लड के बारे में, प्योर मेंस्ट्रुअल ब्लड के बारे में। उन्होंने कहा है, मासात निश्चित दाह आरती पंचरात्रानुबंधी च न अति बहु न अति अल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशेत। गुंजाफल सवर्णम च पद्म अलक्तक सन्निभम इंद्रगोप संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेत। कितने अच्छे से चरकाचार्य ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि हर मास के अंतराल में, यानी हर महीने बॉडी से निकलने वाले जो बहुत ज़्यादा स्लाइमी ना हो, वो ब्लड जो बहुत ज़्यादा जलन के साथ या पेन के साथ ना आता हो, या फिर जो 5 से 6 दिन तक रहता हो। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ना हो, क्वांटिटी में बहुत कम ना हो, वो आर्तव शुद्ध कहा जाता है। और वहीं पर ही उन्होंने उसके कलर को भी डिफाइन किया है कि उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि गुंजा फल सवर्णम च, तो उन्होंने कहा है कि गुंजा फल एक, जो इसको रत्ती भी कहते हैं, जो पहले तोलने में इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें आम भाषा में, आम कहावत में भी कहते हैं कि तुम्हें रत्ती भर अकल नहीं है। तो वो रत्ती जो होती थी ना, तो वो तोलने में इस्तेमाल की जाती थी। तो वो बेसिकली बीज होते थे, गुंजा फल जिसको कहा जाता था, वो लाल रंग के बीज होते थे और वो आज भी गांव में दिख जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो बीज जो होते हैं उसका जो कलर होता है, उन्होंने उस कलर के जैसा मेंस्ट्रुअल ब्लड के कलर को कहा है। और गुंजा फल सवर्णम च पद्म अलग तक सन्निभम, और ये भी कहा है कि जो पद्म, पद्म यानी कमल के फूल की पंखुड़ी जैसा कलर, जो रेड कमल होता है उसकी पंखुड़ी जैसा कलर जिसका होता हो, वो ब्लड। तो उन्होंने मेंस्ट्रुअल ब्लड के कलर को इंद्रगोप जैसा भी बताया है। इंद्रगोप एक बेसिकली इंसेक्ट होता है जो कभी रेयरली देखने को मिलता है, बट उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल प्योर रेड होता है। तो उसके कलर जैसा मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर बताया है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर इस तरह से होना चाहिए। अब ये तो थी चरकाचार्य की एक्सप्लेनेशन, चरक संहिता में जो उन्होंने चिकित्सा स्थान में एक्सप्लेन किया है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि सुश्रुता ने क्या एक्सप्लेन किया है। देखिए, सुश्रुता जो थी फादर ऑफ सर्जरी माना गया है। हम सब जानते हैं कि सुश्रुताचार्य को फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। उन्होंने बुक लिखी है सुश्रुत संहिता। सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत संहिता के दूसरे चैप्टर में आर्तव की एक्सप्लेनेशन दी है, शुद्ध आर्तव के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब चूंकि ये सर्जन थे तो इन्होंने जो उसका कलर बताया है वो उसके बारे में लिखा है, उसकी क्वालिटी के बारे में लिखा है। तो वो कहते हैं कि शशास्त्र प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम तद आर्तवम प्रशंति यद वासो न विरंजयित। उनको कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर शशास्त्रक यानी खरगोश के ब्लड जैसा जेट रेड हो, वो मेंस्ट्रुअल ब्लड शुद्ध है। और वो कहते हैं कि लाक्षा रसोपमम, लाक्षा जो है लाख होता है, जो गोंद होता है, जो पेड़ के तने से निकलता है, तो वो उसका कलर बिल्कुल रेड होता है। तो उन्होंने उसकी तुलना उसके कलर से की है कि लाक्षा रस के जैसा रेड जो जिसका कलर होता है, वो कहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड
कपड़े को स्टेन ना करता हो। अगर वो ब्लड अगर कपड़ों से लग जाता है, बहुत बार वॉश करने के बाद भी वो स्टेन नहीं जाता, तो वो ब्लड जो मेंस्ट्रुअल ब्लड अगर शुद्ध है तो उसका स्टेन चला जाता है, वो स्टेन नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्योरिटी टेस्ट भी हो गया है। अगर ये माना जाता है आयुर्वेद में कि अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड कपड़ों को रंजित कर देता है या कलर कर देता है, उसको स्टेन वहीं रह जाता है, धुलने पे भी अगर साफ नहीं होता है, तो इसका मतलब वो किसी न किसी दोष से अनुबंध है। वात पित्त कफ में से किसी एक दोष का बॉडी में ज़्यादा डोमिनेंस है, ज़्यादा अशुद्धता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड वात पित्त कफ में से किसी एक भी दोषा से प्रभावित नहीं है तो वो शुद्ध होता है। तो ऐसे ही और भी आचार्यों ने आयुर्वेद में इसी प्रकार से ही लगभग एक्सप्लेनेशन दी है शुद्ध आर्तव की। तो आपने देखा कि अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड किसी भी दोष से प्रभावित है तो उसमें पेन भी होगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसमें दाह बर्निंग सेंसेशन भी होगी, या फिर उसमें स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट आचार्यों ने बहुत ही ब्यूटीफुल्ली मेंस्ट्रुअल ब्लड के बारे में, शुद्ध आर्तव के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे शुद्ध आर्तव के बारे में एक्सप्लेन करने की मेरी इंटेंशन बेसिकली यही थी कि मैं आपको ये जताना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि आचार्यों ने, जो आयुर्वेद के आचार्य रहे हैं, उन्होंने अपनी संहिताओं में, अपनी टेक्स्ट में इतनी माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, माइन्यूट से माइन्यूट एक्सप्लेनेशन बहुत ब्यूटीफुल्ली दी है, जिसे कि अगर फॉलो किया जाए, अगर प्रॉपरली जिसको फॉलो किया जाए तो बहुत हद तक बहुत बीमारियों से, बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, बहुत सारी योनि व्यापत से बचा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर ऐसे ही कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं आयुर्वेदिक दृष्टि से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।